4 सितंबर की शाम को जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना मिली कि बोराज का जो तालाब है उसकी पाल से कुछ रिसाव है, तुरंत हमारे एडीएम सिटी, एसडीएम, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम, एडीए के और निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत प्रयास किया गया कि किस तरह से पानी को डाइवर्ट किया जाए। जैसा आप जानते हैं, अजमेर ज़िले में अत्यधिक वर्षा जो लगभग 1100 इस साल हो चुकी है, जो पिछले बार के इस समय से भी 250 ज़्यादा है। उसकी वजह से सभी जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं वो भरे हुए हैं और ये जो एक बोराज का तालाब था, ग्राम पंचायत का तालाब, 1985 में इसकी ये पाल बनाई गई थी। उसके बाद से विभिन्न योजनाओं में इसको, नरेगा में या अन्य योजनाओं में ग्राम पंचायत द्वारा इसमें कार्य कराए गए थे। और जैसे ही उस दिन ये सूचना मिली, हमारी टीम ने मौके पे पहुंच के कॉलोनीज़ को खाली भी कराया, पानी को अदर साइड से निकालने की भी पूरी कोशिश की गई, कट्टे भी वहाँ पहुँचाने की कोशिश की गई। और क्योंकि ये काफ़ी इनएक्सेसिबल एरिया था, बबूल के बड़े बड़े पेड़ थे और काफ़ी दलदल वाला एरिया यहाँ था, तो वहाँ पहुँचने में टीम को काफ़ी दिक्कत हुई। जब तक ये सभी प्रयास किए जा रहे थे, पानी के अत्यधिक दबाव की वजह से रात में 11 साढ़े 11 के आसपास ये पाल और टूटी और लगभग 12 बजे तक पूरी पाल टूटी और 2 घंटे में ये पानी तालाब का निकला। मैं, एसपी, हमारे एडीए कमिश्नर, एडीएम सिटी, एसडीएम्स और सभी हमारी सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ की टीम, लगभग 100 से अधिक लोगों की टीम रात में वहाँ मौजूद थी। 80 लोगों को पहले शाम में ही 80 परिवारों को वहाँ से हटा लिया गया था और रात में भी ट्रैक्टर के माध्यम से और अन्य माध्यम से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। हमने 2 सेंटर्स बनाए, जो एक सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल हमने एक्वायर करके वहाँ सेंटर्स बनाए और वहाँ सारी व्यवस्थाएं की, वहाँ लोगों को शिफ्ट भी किया गया क्योंकि काफ़ी मिट्टी भी पानी के साथ आई थी। सुबह जो सिचुएशन थी उसको असेस किया गया और हमारे नगर निगम की, एडीए की और जिला प्रशासन की लगभग 200 से अधिक लोगों की टीम वहाँ लगाई गई, जेसीबीज़ वहाँ लगाई गई और हमारे फायर ब्रिगेड्स के माध्यम से भी गलियों की सफाई वहाँ करवाई गई। मिट्टी के आने की वजह से जो 3 से 4 फीट पानी कुछ जगह था और शुरू में पानी 4 से 5 फीट भी कुछ जगह आया था कुछ मकानों में, उसकी वजह से कुछ मकानों में नुकसान हुआ। कुछ मकानों की दीवार, एक साइड की दीवार भी टूटी है। उसका सर्वे भी तुरंत कल 5 तारीख को 10 टीमें बनाकर सर्वे कराया गया और सर्वे में पाया गया कि 7 मकानों में ज़्यादा क्षति है। उसके अलावा 59 ऐसे मकान हैं जिनमें आंशिक कुछ नुकसान है, चाहे कुछ फर्श का नुकसान हो सकता है या अन्य इस प्रकार के नुकसान है। उसके साथ ही 175 ऐसे मकान मालिक थे जिन्होंने राशन सामग्री का या कोई अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का नुकसान बताया है। पूरा सर्वे किया गया है और एसडीआरएफ के नॉर्म्स के अनुसार ही फाइल्स को प्रोसेस किया जा रहा है। जल्दी ही जो एसडीआरएफ के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार उसका मुआवजा दिया जाएगा। सर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर क्या ये पॉसिबल है कि जितने भी अफेक्टेड लोग हैं, चाहे वो 10% हो चाहे वो 90% हो, सबको कंपनसेशन कैटेगरी में लिया जा सके? क्योंकि वहाँ के इमोशंस यही डिमांड कर रहे हैं। देखिए, हमारा लगातार यही प्रयास है कि जो भी नियमानुसार उसमें सहायता बन सकती है वो दिलवाएं और इसमें पूरा प्रकरण जो है वो राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी सहायता दी जा सकती है वो तुरंत दी जाए। इसी क्रम में हमारे द्वारा वहाँ आप देख रहे हैं लगातार जो फूड पैकेट्स हैं, लगभग कल 3000 फूड पैकेट्स बांटे गए थे। आज भी सुबह 1300 फूड पैकेट्स और शाम को 1100-1200 फूड पैकेट्स बांटे गए। तो जिस प्रकार से डिमांड वहाँ आ रही है उस प्रकार से फूड पैकेट्स भी वहाँ तैयार किए गए। साथ ही वहाँ पर हमने दूध के पैकेट्स भी, आप देख रहे होंगे, मिल्क पैकेट्स भी, जो 253 हमारे घर जो हैं उनमें सब में, हर घर में दूध के पैकेट्स भी पहुँचाए गए हैं, पानी के कैंपर्स भी पहुँचाए गए हैं। हमारी तरफ से चाय की, बिस्किट्स की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ की गई हैं। हालांकि लोगों का ज़रूर इसमें सामग्री का भी नुकसान हुआ है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का भी नुकसान हुआ है क्योंकि पानी जिस तरह से आया था और पानी लगभग 1 से 1.5 घंटे में वहाँ निकल गया था। क्योंकि अभी पाल जो है वो रिपेयर नहीं की जा सकती है जब तक ये बारिश के समय में पाल के रिपेयर ना होने की वजह से, जो आज जो 80-90 mm बारिश हुई है उस बारिश से कुछ आधा 1 फीट पानी 1-2 गलियों में वहाँ आया था। लगातार हमारी टीम वहाँ है, 200 से अधिक लोग हमारे नगर निगम के, एडीए के और जिला प्रशासन के लोग लगातार शिफ्ट्स में वहाँ काम कर रहे हैं और हर प्रकार से, चाहे मिट्टी हटानी हो या कहीं कोई मलबा आया था उसको हटाना हो, उसको लगातार हमारी टीम टेकअप कर रही है। साथ ही जो बिजली की कंपनी टाटा पावर के द्वारा भी सर्वे वहाँ किया गया है। कुछ एरियाज़ में वहाँ आसपास की कॉलोनीज़ में बिजली सप्लाई शुरू भी की गई है। सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है। जैसे ही ये सेफ़ होगा
हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी वहाँ बिजली सप्लाई भी चालू की जाए। अन्य सभी प्रकार की जो भी हम रिलीफ या सहायता दे सकते हैं वो सहायता देने का प्रयास किए जाए। सर एक ये बात निकल के सामने आई थी कि जो तालाब की पाल टूटी है उसमें दरार जो है वो लंबे समय से चल रही थी और शिकायतें भी पहुंची थी संबंधित कि इसकी मरम्मत हो पाए। तो सर ये हर घटना एक सबक सिखा के जाती है। जो ये कच्ची पाले हैं सर, क्या रेगुलरली एक इरिगेशन डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके कितने टाइम ड्यूरेशन में इनके वापस से पक्का किया जा सके रिहायशी इलाकों के नज़दीक एटलीस्ट जो तालाबों की पाल है सर? देखिए ये तालाब में की पाल जो है वो मिट्टी की पाल थी और इसे ग्राम पंचायत के पास ये तालाब था। ये अभी इरिगेशन को हैंडओवर नहीं हुआ है, लेकिन अब हम क्योंकि ग्राम पंचायत की उतनी कैपेसिटी नहीं है, नई पाल जैसे ही बारिश ख़त्म होगी हम एडीए के माध्यम से नई पाल बनवाएंगे। इस प्रकार के लगभग 350 जो तालाब हैं वो रिसेंटली इरिगेशन को हैंडओवर किए गए हैं और इरिगेशन के द्वारा उनमें बजट भी जल्दी उनको प्राप्त होगा जिसमें मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। बारिश को देखते हुए अभी ग्राम पंचायतों और इरिगेशन दोनों को के माध्यम से मिलकर ज़िले में विभिन्न ऐसी पालों का मरम्मत का कार्य स्थायी या अस्थायी तौर पर मरम्मत का काम लिया गया। और बड़े जो हमारे तालाब हैं या बांध हैं जो इरिगेशन के पास हैं, हमारे 150 MCFT से ऊपर के 13 तालाब हैं या बांध हैं और 5 से 150 MCFT के 35 तालाब हैं जिनमें से ऑलमोस्ट 95% अभी भरे हुए हैं। उनकी भी स्थिति चेक करा ली गई है इरिगेशन के द्वारा, उनमें मरम्मत का काम लगातार किया जा रहा है। ये 350 बांध जो अभी रिसेंटली पंचायतों से ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें भी तात्कालिक जो कार्य बारिश के दौरान कराए जा सकते थे वो कराए गए। ये पाल क्योंकि पंचायत के पास ही थी, ये इरिगेशन को ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, लेकिन पंचायत के द्वारा इसमें आवश्यक मरम्मत बीच बीच में कराई भी गई। जैसे ही हमें सूचना मिली हमने प्रयास भी किया। इनएक्सेसिबल एरिया था और काफ़ी पानी इस बार बारिश में आया है और ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 में कुछ पानी आया था, 24 में इसमें पानी आया और इस बार ये फुल भरा। काफ़ी समय के बाद ये फुल इसमें कैपेसिटी हुई है जिसकी वजह से ये ब्रीच हुआ और इसकी वजह से ये पानी नीचे आया। पानी यहाँ से होते हुए बांडी नदी के माध्यम से आना सागर तक है। सर एक आखिरी सवाल है, अगले कुछ दिन और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वार्निंग्स हैं और जब तक हालात सामान्य नहीं होते पाल की मरम्मत भी नहीं हो सकती, तो स्वास्थ्य नगर के लोग जो इस वक्त सबसे ज़्यादा असमंजस में हैं, आप जिलाधीश के नाते उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए उनके लिए निश्चित तौर पर मुश्किल समय है और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल समय में जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरी हमारी टीम लगातार वहाँ काम कर रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कल माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी पूरी टीम के साथ वहाँ गए थे और पूरी टीम का यही प्रयास है कि हम उनको जो भी राहत दे सकते हैं वो दें, क्योंकि आज भी बारिश हुई तो हमारे जो भी प्रयास थे वो वापस से हमें करने पड़े। वहाँ हमने मिट्टी के कट्टों की स्टैकिंग शुरू करा दी है क्योंकि पानी का प्रेशर ज़्यादा होने से मिट्टी के कट्टों को तोड़कर वो आ सकता है, इसलिए अभी हमने कट्टे वहाँ नहीं लगाए हैं। नेचुरली जो पानी है वो 6 इंच या 1 फीट के लेवल पे वहाँ से 1-2 गलियों से निकल रहा है, लेकिन अगर बारिश कम होती है मिट्टी के कट्टे लगाकर कुछ पानी को रोक पाएंगे और फिर हम तुरंत इस की जो पूरी मरम्मत है उसको शुरू करेंगे और जल्दी इस काम को पूरा करेंगे। थैंक यू।